दिखाई पड़ रहा है, जो ये नेत्रों में हमारी जो काली पुतली है उसमें जो क्या है, उसके सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए तो उसका वो प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो नेत्रों में जो पुरुष दिखाई पड़ रहा है स ये आत्मा, यही आत्मा है। ये उवाच एतद अमृतम अभियम एतद ब्रह्म, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि यही जो है कि अमृत रूप है, अभय है और यही ब्रह्म है। ये जो नेत्रों पुरुष दिखाई पड़ रहा है यही ब्रह्म है, और यही कहते हैं अमृत रूप है, अभय रूप है और यही ब्रह्म है। तो इंद्र ने उसी को मान लिया, क्या मान लिया, विरोचन। और उसने सोचा कि तो नेत्रों में तो शरीर ही दिखाई पड़ रहा है, दूसरे का प्रतिबिंब कहूँगे शरीर ही आत्मा है, चला गया शरीर को ही आत्मा मान ले। बोला देखो भाई ये शरीर ही आत्मा है, इसलिए जो है इस आत्मा को खूब सजाओ धजाओ, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब खाओ पियो, है। नास्तिक बन गया और बोला देखो जिस चीज के सेवन से शरीर को सुख मिले तो वही करो, क्योंकि शरीर ब्रह्म है, ब्रह्म को कष्ट नहीं। अगर अच्छा अच्छा खाने से सुख मिलता है तो अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनने से सुख मिलता है तो अच्छा अच्छा पहनो। और कहते हैं जिससे कष्ट होता है उसको मत करो, ब्रह्म को कष्ट मत दो। जैसे स्नान करने से कष्ट होता है तो स्नान मत करो, है? और गर्मी लग रही मान लो, अगर स्नान करने से सुख मिल रहा है तो कर लो, नहीं अगर दुख मिल रहा है तो स्नान मत करो। तो उसने ऐसे जो है असुरों को सबको नास्तिक बना दिया। तो कहते ये त्युक्ते प्राजापत्य, ऐसा जो प्रजापति मतलब ऐसा जो ब्रह्मा जी ने कहा ना, छांदोग्य उपनिषद में आता है, तब जो है प्रजापत्य माने कि जो प्रजापति का पुत्र है और पंडित भी है विरोचन, पंडित माने बुद्धिमान भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कसुर राट माने जो असुरों का राजा विरोचन है, स्वभाव दोष वसात अनुपद्यमानम अपी, कि स्वभाव बस के दोष से अनुपद्यमानम, उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। और विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा यदि प्रतिपन्ना, और विपरीत अर्थ लिया कि शरीर ही आत्मा है, ऐसा उसको ज्ञान हुआ, कि शरीर को ही आत्मा मानने लगा, ब्रह्म मानने लगा। तथा इंद्रो, उसी प्रकार से इंद्र जो देवराट देवताओं के राजा है, तो उन्होंने भी सुना, तो उन्होंने भी तो वहां तो मान ही लिया, इसलिए विरोचन के साथ वो भी चले गए। लेकिन रास्ते में स्वर्ग पहुंचने से पहले इंद्र ने विचार किया कि आखिर ये नेत्रों में जो पुरुष दिखाई पड़ रहा है ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि तो जैसा पुरुष है उसी जैसा दिखाई पड़ेगा, हाँ वो भी हिलाएगा तो इसके अधीन हो जाएगा। तो इसलिए देवराट सकृत द्वे रुक्तम च अप्रतिपद्यमाना, इसलिए कहते हैं देवराट जो ये देवराज इंद्र है, और सकृत माने एक बार, दो बार, तीन बार उनको उत्तम माने ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, फिर भी उनको अप्रतिपद्यमाना माने ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन फिर बार बार करने से उनका जो मतलब भोगों में, जो इंद्र तो ही देवताओं के राजा, देव भोगों में आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बार बार ज्ञान दिया गया तो उनके दोष धीरे धीरे जो है क्षीण होते गए। इसलिए हम कहते हैं स्वभाव दोष क्षय, कि धीरे धीरे जो उनके स्वभाव के दोष का क्षय हुआ, तो क्षय होने से कहते हैं अपेक्षा चतुर्थे, क्षय की अपेक्षा से चतुर्थे पर, यानी चौथी बार जब कहा गया ना ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश दिया गया, तो प्रथम उत्तम यो ब्रह्म प्रतिपन्नमान, कि पहली बार ही ब्रह्मा ने पहले ही उपदेश दिया, तुरंत ज्ञान हो गया। 3 बार नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि 3 बार में भाई अनेक प्रकार के दोष हैं, भोगों में आसक्ति, वो भी छूटने में थोड़ा समय लगता है ना जी। तो चौथी बार जब उनके सारे दोष नष्ट हो गए तो ज्ञान हो गया। लेकिन वो जो है कि एक ही बार में ज्ञानी बन के चला गया, दोबारा आया ही नहीं, विरोचन आया ही नहीं। ब्रह्मा जी भी तो परीक्षा ले रहे थे कि आखिर ये भी कुछ विचार करते हैं कि नहीं करते। तो इंद्र तो विचार करता, फिर लौट आता, शंका करता कि महाराज ऐसे कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते थे ठीक है, लेकिन वो विचार ही नहीं करता। विरोचन बलि के पिता हैं, बलि के पिता ही थे। हाँ, बलि का पिता, प्रहलाद का पुत्र। और इस प्रकार से ब्रह्मा इंद्र जो है 4 बार गए, 32 वर्ष तक ब्रह्मा जी की सेवा की, 3 बार, और चौथी बार गए तो 5 वर्ष रहे, तब ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। मतलब 101 वर्ष में ब्रह्मा जी के द्वारा इंद्र को ज्ञान मिला। लेकिन विरोचन तो पहली बार ही गया, 32 वर्ष में ज्ञान प्राप्त करके आ गया, ज्ञानी बन गया।